तो हेलो जी, कैसे हो सारे के सारे लोग। होपफुली यार आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि डाटा स्ट्रक्चर फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए आपको डाटा स्ट्रक्चर को कितना पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने इसके बारे में बात कर लिया था। अगर आपने यार उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लो। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है उस वीडियो में। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, अभी आगे और वीडियो बनाने वाला जिसमें हम कवर करेंगे क्यू के बारे में, स्टैक के बारे में और ट्री के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट के बारे में, कि लिंक लिस्ट क्या होता है। हम उसकी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके एक टाइप को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और दो टाइप को बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन आज हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आप लोग को। ठीक है, अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वीडियो वो सिर्फ ब्लॉकचेन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग ब्लॉकचेन के अलावा भी कोई एकेडमिक का पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जी चलिए स्टार्ट करें अपने लिंक लिस्ट के टॉपिक को। अपने यार मैंने वीडियो बना रखा है, कुछ 6-7 पेज होंगे, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डीप में करेंगे। अब देखो यार, लिंक लिस्ट में कोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रोग्रामिंग है उसमें। ठीक है, लेकिन मैं आज प्रोग्रामिंग के पोर्शन को टच नहीं करूँगा, बट आज सिर्फ जो भी थ्योरेटिकली आपको समझाऊँगा सारी चीज़ें। तो पूरे वीडियो को देखना एंड लास्ट तक देखना। तो अगर चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइबर अब तो दिखने लगे सब्सक्राइबर। पहले तो लोग सब्सक्राइबर को हाइड करते रखते थे, अब सभी का सब्सक्राइबर दिख रहे हैं। तो ये सब बातें बाद में करेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार ये मैंने कुछ रखा है सामने की तरफ, कुछ पीडीएफ थ्योरेटिकल लिंक लिस्ट क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करा हुआ है कि लिंक लिस्ट क्या होता है। तो चलो जी, यहाँ पे मैंने पीडीएफ को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे यही है पीडीएफ। ठीक है, तो इस पीडीएफ में यार बेसिकली मैंने कुछ डिस्कस किया था व्हाट इज़ लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें मैंने बात करूँगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा वायर का सेटअप कर लूँ एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा वायर छोटा पड़ रहा है माइक का, रुको मैं थोड़ा सा इसको, एक मिनट। ठीक है, अब ठीक है। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ बातें की करा हुआ था कि लिंक लिस्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में मैंने बात किया था। लिंक लिस्ट के बारे में ऊपर थोड़ा बात किया था, बट आज हम बात करेंगे कि पूरे डिटेल में बात करेंगे लिंक लिस्ट क्या होता है, डिफिनीसन। तो यार इस पूरे जो मैंने पीडीएफ लिया है उसका पूरे का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको जाकर उसको चेकआउट कर लेना। आपको डाउनलोड करना हो तो वहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। ए लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट एक सीक्वेंस है डाटा स्ट्रक्चर का विच आर कनेक्टेड टुगेदर वाया लिंक, जो कि कनेक्टेड होता है एक लिंक से। लिंक क्या है उसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। लिंक लिस्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ चेन ऑफ नोड्स वेयर एवरी नोड पॉइंट टू नेक्स्ट नोड। मतलब कि लिंक लिस्ट एक नोड का चैन होता है जो कि पॉइंट करता है पहले जो पहला, कि वही जो लिंक लिस्ट आप इस तरीके से लिंक लिस्ट को विजुलाइज कर सकते हो कि जो वो एक नोड का चेन होता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक नोड दूसरे नोड को डिनोट करता है। मतलब कि एक नोड एवरी नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, मतलब कि एक नोड होता है वो अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। मैं अभी इसके बारे में आगे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, एवरी नोड कंटेन टू पार्ट, वन इज डाटा पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज एड्रेस पार्ट। अब देखो क्या होता है, जो डाटा पार्ट होता है उसमें हम कुछ वैल्यू देते हैं। जो नोड होता है वो कंटेन करता है दो पार्ट, पहला डाटा पार्ट एंड सेकेंड होता है हमारा एड्रेस पार्ट। जो डाटा पार्ट होता है उसमें हम आइटम देते हैं नोड का, और जो एड्रेस पार्ट होता है उसमें हम देते हैं एड्रेस किसका, अपने नेक्स्ट नोड का। नेक्स्ट नोड का एड्रेस हम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम उसमें एड्रेस देते हैं अपने नेक्स्ट नोड का। अब नेक्स्ट नोड क्या है, डाटा पार्ट क्या है, इसमें हम आगे बात करते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे देखो, एड्रेस पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ सेकेंड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड।
ठीक है, मैंने यहाँ सेकंड लिख रहा था बट यहाँ पे नेक्स्ट नोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यार आप लोग देखे होंगे कई बुक में यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक मिनट, जो ये पॉइंट है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एड्रेस आप उसको बोल सकते हो और नेक्स्ट भी कई लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो एड्रेस को स्टोर करता है, किसके, सेकेंड नोड को। जो उसका नेक्स्ट नोड है उसके बगल का जो नेक्स्ट नोड आएगा उसको वो स्टोर करता है एड्रेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यार। ठीक है, एंड नेक्स्ट पीडीएफ को ओपन करते हैं और यहाँ पे यार लिखा है टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो देखो यार, लिंक लिस्ट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पहला होता है लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट होता है, एंड डबली लिंक लिस्ट होता है, एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। एक और लिंक लिस्ट होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो होता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोग जानते रहना। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं, एक्सप्लेन करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में सिर्फ। ठीक है, तो सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। व्हाट इज सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखो जो सिंगली लिंक लिस्ट है यार, वो बेसिकली एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल है। ठीक है, वो एक लीनियर, आप इसको सिंगली लिंक लिस्ट को आप लीनियर लिंक लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब देखो ये जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक ग्राफ बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है जिसमें फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। सिंगल लिंक लिस्ट, आप इसको सिंगल लिंक लिस्ट बोल सकते हो, या आप इसको सिंगल लिंक लिस्ट बोल सकते हो, और आप इसको लीनियर लिंक लिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप इसको सिंपल लिंक लिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये देखो क्या है, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है सिंगली लिंक लिस्ट का, सिंपल लिंक लिस्ट का। ठीक है, इसमें देखो ये नोड होते हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये है, और ये हेड है, जो कि आप अगर ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 नोड ले रखे हैं यहाँ पे, और एवरी नोड कंटेन 2 पार्ट्स, वन इज डाटा पार्ट एंड सेकेंड इज नेक्स्ट पार्ट, एड्रेस पार्ट। और जो एड्रेस पार्ट होता है वो किसका एड्रेस लेता है, वो एड्रेस स्टोर करता है अपने नेक्स्ट नोड का। मतलब यहाँ पे देखो इस नोड का एड्रेस 200 मैंने सपोज किया है। ठीक है, अब सपोज़ आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने 200 लिया है, हो सकता है कि वो नोड का एड्रेस कोई और हो, तो आप अपने हिसाब से सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो इसका एड्रेस है वो 200 है, और ये स्टोर हुआ है इसमें, मतलब फर्स्ट नोड में। मतलब क्या है, यहाँ पे 200 है वो एड्रेस है सेकेंड नोड का, मतलब नेक्स्ट नोड का। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हुआ कि जो लिंक लिस्ट होता है वो एड्रेस स्टोर करता है अपने एड्रेस पार्ट में अपने नेक्स्ट नोड का। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब चलो बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। नॉर्मल लिंक लिस्ट में ऑपरेशन की कौन कौन से एक्चुअली ऑपरेशन होते हैं इसमें परफॉर्म करने के लिए। तो यार बेसिकली इसमें ऑपरेशन देखो होते हैं इंसर्शन और डिलीशन, और भी कई ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ट्रेवर्सल होता है, और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 लिया है, इंसर्शन और डिलीशन, क्योंकि यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपसे हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो ब्लॉकचेन डेवलपर में हो, वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट में, जो भी आप जहाँ भी आप डीएस का यूज़ करोगे, यही 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे भी। ठीक है, देखो तो अभी मैं बात करता हूँ कि इंसर्शन कैसे होता है। अब इंसर्शन जो होता है लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक लिस्ट में, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एट द एंड, मतलब स्टार्टिंग में कैसे किसी नोड को इंसर्ट करें लिंक लिस्ट में। सेकंड होता है स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब कि कहीं हम कोई और स्पेसिफिक पोजीशन दे दें जहाँ पे वो नोड जो है वो जाकर स्टोर हो जाए, तो वो हो गया स्पेसिफिक पोजीशन। नेक्स्ट होता है एट द एंड, मतलब कि एंड में किसी जो नोड को हम ऐड करते हैं, किसी न्यू नोड को हम अगर लिंक लिस्ट के नोड एंड में अगर स्टोर करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एट द एंड। तो यहाँ पे द भी रहेगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ एट एंड लिखा है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं एट द बिगनिंग के बारे में। ठीक है, अब एट द बिगनिंग क्या होता है।
देखो एट द बिगनिंग के लिए बेसिकली देखो मैंने यहाँ पे एक लिया है एग्ज़ाम्पल। अब एट द बिगनिंग के लिए मैंने यहाँ पे यार एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या है कि मैंने यहाँ पे 3 नोड ले रखे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 नोड लिया है। अब तीनों नोड के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 नोड लिया है सिंगल लिंक लिस्ट का, ठीक है, नॉर्मल लिंक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 नोड लिखा है और मैंने यहाँ पे एक नोड लिया है जिसको मुझे स्टोर करना है इस वाले में, जिसको मुझे स्टोर करना है इसमें, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसको स्टोर करना है। अब मैं कैसे करूँगा? एट द बिगनिंग, ठीक है। तो देखो बिगनिंग में ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें जो यहाँ पे जो ये इसका नोड होता है इसको डायरेक्ट उठाकर यहाँ पे इसको हम स्टोर कर देते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट हुआ इसका, इसको हम अपने हेड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हुआ इतना। अब मेन कॉन्सेप्ट की बात क्या आती है? आपने बिगनिंग में तो इसको ऐड कर दिया, अब कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें? अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो एड्रेस क्या होगा, ठीक है, इसमें जो डाटा हम स्टोर करेंगे वो कैसा होगा। तो देखो अब जब यहाँ पे मैंने इसका जो यहाँ पे मैं सपोज किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको डाटा पार्ट में मैंने 5 डाला हुआ है और एड्रेस का 50 है, ठीक है। तो अब सिंपल क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे 5 है, अब आप सपोज करो कि जो अब लिंक लिस्ट हुआ आपका वो इस टाइप से हुआ है, मतलब कि इस टाइप से जाकर यहाँ से जाकर ऐसे हो चुका है आपका लिंक लिस्ट, ठीक है। पूरा जो लिस्ट है वो इस टाइप से बन चुका है। तो क्या होगा? मैंने वहाँ पे लिंक लिस्ट के जो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जो एड्रेस जो हमारा लिंक लिस्ट का नोड होता है वो एड्रेस के पार्ट में एड्रेस को स्टोर करता है, किसके? अपने नेक्स्ट नोड के। तो यहाँ पे जो मैं सपोज किया हुआ था 5 वाला, जो यहाँ पे डाटा पार्ट 5 है और एड्रेस यहाँ पे 50 है, उसमें एड्रेस स्टोर होगा सेकेंड नोड का। अब ये सेकेंड नोड हो चुका है, ये जो नोड है वो अब सेकेंड नोड हो चुका है, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब जो इसका एड्रेस हो चुका है वो सेकेंड नोड हो चुका है, ठीक है। अब ये सेकेंड नोड हो चुका है और यहाँ पे जो सेकेंड नोड का एड्रेस है 100, यहाँ पे यार हमारा 100 आके स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यार बस मैंने अगर कंक्लूजन की बात करें तो बस एक नोड रहेगा, आपको मिलेगा, बस उस नोड को आपको जाकर आगे उसको स्टोर कर देना है और कनेक्ट आपको सीधे नेक्स्ट पार्ट को डिनोट कर देना है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो ये मेरा बात हुआ एट द बिगनिंग पर मैंने बात कर लिया। अब बात करते हैं एट द स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में। तो चलो अब हम बात करते हैं एट द स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने वही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लिया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस मैंने यहाँ पे जो भी सपोज किया था नोट को मैंने वही को रखा है। अब लेट सपोज हमें स्टोर करना या तो हमें कनेक्ट करना इस जो मैं सपोज किया हुआ जो नोड है इस नोड को हमें इस पोजीशन में स्टोर करना है, मतलब कि आफ्टर 1 नोड मुझे इस जो नोड मैंने लिया सपोज किया हुआ है इसको मुझे स्टोर करना है। अब कैसे करेंगे यहाँ पे स्टोर? देखो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, देखो इसको जस्ट मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल लिया है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो एक नोड को स्पेसिफिक पोजीशन पे। बस जस्ट जो आपको जो नोड दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो 50 नोड लिया रखा है, बस उसको आपको करना है यहाँ से उठाकर आपको जो इसका जो ये पार्ट है नेक्स्ट पार्ट जो पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट नोड को, तो बस उसी को यहाँ से इसको उठाकर आपको कनेक्ट कर देना है इस वाले से। एंड जो प्रीवियस वाला होगा उसको उठाकर यहाँ पे आपको फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और जो यहाँ पे पहले जो कनेक्ट था इसको आपको कट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये अब डिलीट हो चुका है और यहाँ पे जो आपका नोड जो आपका नया लिंक लिस्ट है वो ये बन के आ चुका है कि ये आपका कुछ इस टाइप से, मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे। अब जो आपका नया जो नोड है वो इस टाइप से बन के आ चुका है कि यहाँ से आपका नोड चल रहा है लिंक लिस्ट का ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये हुआ पार्ट। अब बात करते हैं कि जो एड्रेस पार्ट है, अब एड्रेस कैसे स्टोर होगा, मेन बात तो ये आ चुका है फंसा। अब देखो मैंने क्या बोला था उसी टाइम मैंने क्या बोला था कि जो लिंक लिस्ट का रूल क्या बोलता है कि जो लिंक लिस्ट का जो एड्रेस जो एक नोड होता है उसका उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। जो एड्रेस पार्ट होता है वो स्टोर करता है एड्रेस किसका? नेक्स्ट नोड का।
अब ये स्टोर किसका करेगा एड्रेस, ये जो है किसका एड्रेस स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा एड्रेस अपने नेक्स्ट नोड का। नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या हुआ अब 200 है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो एड्रेस है इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस 200 है, तो यहाँ पे आएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आ चुका है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ एट द स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपको जो लिंक लिस्ट है वो सिंपल सा इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एट द एंड के बारे में। अब एट द एंड के बारे में यार बेसिकली जैसे मैंने बिगनिंग में बताया, जैसे मैंने स्पेसिफिक पोजीशन बताया, बस वैसे ही एट द एंड है। इसमें क्या करना होता है कि आपको मैंने बस वही एग्जांपल लिया है, वही सब एग्जांपल है, चेंज नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहा बात। अब जो यहाँ पे मैं जो सपोज़ किया हुआ था नोट को, इस नोट को जो मैंने सपोज़ किया हुआ था, तो इसको क्या करेंगे, अगर मुझे अगर एंड में स्टोर करवाना है तो जस्ट हम इसको उठाएंगे यहाँ से। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, जस्ट हम इसको यहाँ से उठाएंगे, जस्ट हम इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो होगा ये अपना चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो किसी अदर नोड को, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, लिंक लिस्ट होगा, वो कैसा होगा, तो वो सीधे आएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं एड्रेस के बारे में, एड्रेस कैसे स्टोर होगा। मैंने फिर वही बताया था, रूल्स बताया था कि जो एक नोड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एड्रेस और डाटा पार्ट होते हैं। जो एड्रेस होता है वो स्टोर करता है एड्रेस किसका, अपने नेक्स्ट नोड का। चूँकि यहाँ पे तो नल है, यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या करेगा, जो 50 है यहाँ पे इसका एड्रेस, तो इस यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो यहाँ पे एड्रेस हुआ इसका, अब ये क्या किया कि ये स्टोर हो गया हमारे प्रीवियस में, क्योंकि ये तो नल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा स्टोर किसका, अब नल तो यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि नल तो यहाँ पे रहना हो, यहाँ पे नल तो होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा किसका, नेक्स्ट का अपना एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके अगर कोई नोड है नहीं तो यहाँ पे हमारा नल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लिंक लिस्ट है वो तैयार हो चुका है। यही था यार लिंक लिस्ट के बारे में, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया, आने वाली वीडियो में और डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जी चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए नए हो, ब्लॉक चेन के रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आज का।